हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफिकेट हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स 27 फरवरी के। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है यूट्यूब पे। आपके लिए जामिया और एएमयू के सभी तरह के एंट्रेंस के लिए बी ऑनर्स स्पेशली के लिए सारे टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं हमारे लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस पे। और हमारे करंट अफेयर सेशंस पे हम सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ विद रिवीजन कवर करवा रहे हैं। इसके साथ ही हमने आपके लिए मटेरियल भी बनाया है जो कि नोट्स हैं, जो कि ऑफिशियली एंट्रेंस बेस्ड सिलेबस पे है, जिसके लिए आपको पे करना होगा हमें ओनली 399 रुपीज़। इसके लिए आप ये स्कैनर या ये पेटीएम आईडी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। पेटीएम आईडी सिर्फ और सिर्फ पेटीएम के लिए ही है, व्हाट्सएप के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की न्यूज़ पे चलते हैं। ये एमसीक्यू फॉर्म्स में आज भी मैं न्यूज़ लेके आई हूँ आपके लिए कुछ। Starting with the first, India's largest defense equipment exhibition, Defense Expo, is being organized at Moshi. It is in which state? इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट की एग्जीबिशन लग रही है जिसका नाम दिया गया है डिफेंस एक्सपो। ये मोशी में हो रहा है। अब ये मोशी कौन से स्टेट में है? ऑप्शन आर ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज बी महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है, पुणे के पास एक जगह है मोशी। Defense Expo is being organized by the Industries Department of the Maharashtra government at the International Exhibition and Convention Center at Moshi near Pune. The exhibition will be inaugurated in the presence of Union Minister of State for Defense Ajay Bhatt and Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde. ये दोनों इनॉग्रेट करेंगे इन्हें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड एनटीपीसीज लारा सुपर टेरियल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 टू द नेशन एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल है, ये थेरियल नहीं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसका स्टेज 1 कंप्लीट हो गया है, उसका इनॉग्रेशन किया है, यानी कि उसको डेडिकेट कर दिया नेशन को। अब उसके स्टेज 2 बनने जा रहा है और उसका फाउंडेशन स्टोन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही रखा है। तो वो कौन से स्टेट में है? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। करेक्ट आंसर इज ए छत्तीसगढ़। इट वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन इन रायगढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। एज पर द पावर मिनिस्ट्री, स्टेज 1 of the station is built with an investment of approximately rupees 15,800 crore and stage 2 will entail an investment of rupees 15,530 crore. आपके लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है खाली कि स्टेज 1 का कितना अमाउंट था, क्या नाम है पूरे प्रोजेक्ट का? एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। स्टेज 1 है, उसको इनॉग्रेट किया है, डेडिकेट किया है नरेंद्र मोदी ने। स्टेज 2 का फाउंडेशन भी रखा है नरेंद्र मोदी ने। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। ये किस स्टेट में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में ये हुआ था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री वॉज रिमूव फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF लिस्ट of jurisdiction under increased monetary, the so called grey list? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पहले जान लीजिए कि वो क्या होती है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके लिए होती है ये टास्क फोर्स। मेनली काम इसका मनी लॉन्ड्रिंग है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का है। ये एक संगठन है FATF, ठीक है। ये 2 काम करती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो होता है उसका पता लगाती है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में पता लगाती है। तो उसकी एक लिस्ट है, जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, उसको ग्रे लिस्ट भी कहा जाता है, द सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट जैसे लिखा है, तो उसको आप शॉर्ट में ग्रे लिस्ट भी बोल सकते हैं। उससे कौन सी कंट्री को रिमूव कर दिया गया है? तो ए सऊदी अरेबिया, बी UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराट्स, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज बी यूनाइटेड अरब एमिराट्स को इस लिस्ट से रिमूव किया है, ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है इन्होंने। अब वो क्यों किया है? क्योंकि इनको सिंस 4 मार्च को इसको ऐड किया था UAE को ग्रे लिस्ट में,
क्योंकि ये वॉचडॉग जो कर रहे थे उसके ऊपर, तो यूएई मेंटेन नहीं कर पा रहा था स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज को। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है, FATF द ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग had added the UAE to its grey list due to strategic deficiencies in the country's effort to counter money laundering and terrorist financing. यूएई इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा था, इसको संभाल नहीं पा रहा था, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो भी आप कहिए, इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जिसको अब रिमूव कर दिया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरात का कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ पे करेंसी चलती है दिरहम। अच्छा, इससे याद आया, सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद और करेंसी चलती है रियाल। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? कोलंबिया एंड यहाँ पे रुपी चलता है। और पाकिस्तान की करेंसी और कैपिटल आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता दीजिएगा कमेंट में देख के कि क्या है। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ कहाँ की कैपिटल है? झारखंड की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे लखनऊ को AI सिटी बनाने का भी काम चल रहा है, ऐसा वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बोला है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? और केरला का कैपिटल क्या है? ये भी आप मुझे बताएंगे। इससे पहले भी हमने करा है ना। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, ठीक है। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया और आंध्र प्रदेश का पहले ही आपको होमवर्क दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोपियन यूनियंस न्यू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी विल बी बेस्ड इन विच सिटी? यूरोपियन यूनियन यानी कि EU की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी है वो कौन सी सिटी में होने वाली है? A. Frankfurt, Germany. B. Vienna, Austria. C. Rome, Italy. And D. Tokyo, Japan. Correct answer is Frankfurt, Germany. The German financial hub won the approval of the European Council and European Parliament according to Belgium, which holds the bloc's rotating presidency in the first half of 2024. तो ये होल्ड करता है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी होल्ड करेगा, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। जापान की कैपिटल है येन, सॉरी जापान की कैपिटल नहीं, जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी चलती है येन। इटली और ऑस्ट्रिया, इसकी बात करें तो इटली में शायद आई एम फॉरगेटिंग इटली का कैपिटल, और ऑस्ट्रिया का भी नहीं पता, सॉरी मैं भूल रही हूँ, गेटिंग कंफ्यूज विद द नेम। कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा मुझे, ज़रूरी नहीं है सब कुछ मैं याद रखूँ, कुछ आप भी याद रखिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब आते हैं हम थोड़ी बड़ी न्यूज़ पर। वो तो वन लाइनर्स न्यूज़ थी। रविचंद्र अश्विन इक्वल कुंबलेज रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टेस्ट 5 विकेट हॉल्स फॉर इंडिया। अब देखो, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता है कि 5 विकेट हॉल क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं साधारण लैंग्वेज में बता दूं, एक बार में 5 विकेट लेना होता है, उसका भी एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे क्रिकेट वाली दुनिया में किस किस का रिकॉर्ड है मुझे भी नहीं समझ आता है, क्योंकि मैं क्रिकेट प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने समझने की कोशिश करी है फिर भी, तो आप भी समझिए थोड़ा सा कि 5 विकेट एक बार पे लेने का रिकॉर्ड है, और वो अब रविचंद्र अश्विन ने कुंबले के रिकॉर्ड के इक्वल कर दिया, ठीक है। मोस्ट टेस्ट 5 विकेट हॉल्स, श्रीलंका मुथिया मुरलीधरन सिटिंग एट द टॉप ऑफ द लिस्ट विथ 67 फिफर्स इन 133 टेस्ट। तो इन्होंने 133 टेस्ट मैचेस में 67 बार ऐसे 5 विकेट हॉल्स लिया है, जिसको फिफर कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन स्पिन ग्रेट शाने वॉर्ने हैज़ 37 fifers and 145 tests, followed by New Zealand legend Richard Hadlee, who has 36 5 wicket hauls in 86 tests. अब इंडिया के स्पिन वेटरन रविचंद्र अश्विन इक्वल्ड compatriot अनिल कुंबले टू बिकम द इंडियन विद द ज्वाइंट हाइएस्ट 5 विकेट हॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो इन दोनों के ही दोनों बराबर हैं
हाईएस्ट 5 विकेट्स हॉल्स के दोनों में, ये दोनों ही सेम चल रहे हैं, यानी कि रविचंद्र अश्विन ने अभी अनिल कुंबले के बराबर आ गए, ठीक है। द वेटरन अचीव दिस माइलस्टोन ड्यूरिंग द 4th टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन रांची। ये इन्होंने कब इक्वल किया है? जब इनका 4th टेस्ट चल रहा था इंग्लैंड के साथ रांची में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स डेवलप समर 2 मिसाइल सिस्टम यूजिंग ओल्ड रशियन R-27 मिसाइल। अब ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने एक सेकेंड जनरेशन बना दी है समर मिसाइल सिस्टम की, जिसका नाम दिया है समर 2 मिसाइल सिस्टम। ये रशिया की मिसाइल की तरह रशिया की ओल्ड मिसाइल की तरह यूज़ किया है। देखिए, यूटिलाइजिंग ओल्ड रशियन ओरिजिन R-27 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इट्स इन्वेंट्री, द IAF हैज़ डेवलप द समर 2 इंडिजिनली। मतलब इंडियन एयरफोर्स ने एक DIY हैक किया है। इन शॉर्ट, उसने रशिया का R-27 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को समर 2 में डाल दिया, ठीक है। अब ये समर 2 का भी एक फुल फॉर्म है। समर का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। इट स्टैंड्स फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ये फुल फॉर्म याद कर लेना, इसका तो क्वेश्चन आ ही सकता है। The IAF 7 base repair depot तुगलकाबाद BRD developed the summer system। एयरफोर्स 7 बेस ने रिपेयर किया है, जो तुगलकाबाद में है, उसने रिपेयर किया है इसको, मतलब डेवलप किया है। द IAF हैज़ कैरीड आउट सक्सेसफुल फायरिंग ट्रायल। इसने इसका फायरिंग ट्रायल भी करवा लिया समर का। कब हुआ था ये? अस्त्र शक्ति 2023 की एक्सरसाइज में, जो श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन पे आंध्र प्रदेश में हुई थी। अस्त्र शक्ति 2023 जो एक्सरसाइज हुई थी वो श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ हुई थी, और वहाँ ही इसका फायरिंग ट्रायल करवा लिया गया है। आई होप आपको मैंने इसको इन बेस्ट वे एक्सप्लेन किया होगा। आगे चलते हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने बोला है कि वो फिल्म सर्टिफिकेशन फैसिलेशन ऑफिस बनाएंगे चंडीगढ़ में, यानी कि FCFO, फिल्म सर्टिफिकेशन फैसिलेशन ऑफिस, ठीक है, चंडीगढ़ में। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने अनाउंस किया है कि द सेटिंग अप ऑफ अ रीजनल फैसिलेशन ऑफिस होना चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का, CBFC का, चंडीगढ़ में। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर फिल्म मेकर्स ऑफ द रीजन। ये इससे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? जो फिल्म मेकर्स हैं रीजनल वाइज, उनको फ़ायदा होगा इससे। तो आपको पता ही है पंजाबी इंडस्ट्री इस टाइम कितना ब्लूम कर रही है, तो चंडीगढ़ में अगर एक FCFO होगा तो बहुत फ़ायदा होगा वहाँ के फिल्म मेकर्स को भी। Okay, moving on to the next. SECI unveils India's largest solar battery project in छत्तीसगढ़। अब जहाँ पे इंडियाज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट जैसा कुछ आता है ना, वो मतलब इम्पोर्टेंट होता है न्यूज़, मतलब उसको आँख बंद करके आपको पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना ही करना है। द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI का फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैज़ सक्सेसफुली कमीशन्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसने इंडिया का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BESS, विच स्टोर्स एनर्जी यूजिंग सोलर एनर्जी। अभी तक हमने सोलर एनर्जी की बात करी थी कि हमें एक पैनल लगाना है जिस पे धूप पड़ेगी, वो सोलर एनर्जी हमारे कुछ टाइम तक वो स्टोर रहेगी, तो हम जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या हम उस इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करके सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ये अब तक हमें पता था। अब वो जो है वो बैटरी बनाई है जो सेव करेगी उस सोलर एनर्जी को, स्टोर करेगी, ठीक है। ये पहले नहीं था, और अभी ये इंडियाज़ का लार्जेस्ट हो गया है, मतलब और लार्जेस्ट हो गया है सर बैटरी स्टोरेज वाला सिस्टम। ये पहले भी था पर अभी ये इंडिया का लार्जेस्ट हो गया है, ठीक है। ये कहाँ है? ये है रजनंदगांव। ये रजनंदगांव छत्तीसगढ़ में है। एक और न्यूज़ छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इसको डेडिकेट कर दिया है नेशन को प्राइम मिनिस्टर ने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखो, ऐसे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, कोई बड़ा एक्सपो है डिफेंस का, इनका उनका, समझ लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही किया है। तो अगर आपके पास ऑप्शन आए
तो डिफेंस का एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह मोस्टली डिफेंस के वो करते हैं। बट ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उसमें इनॉग्रेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो आपको उसको बिना सोचे समझे टिक मार देना है, क्योंकि इस जनवरी से अभी तक बहुत सारे इनॉग्रेशंस किए हैं पीएम मोदी ने। और अगर आप उसकी लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डेडिकेटेड, ये तो हो गया। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड क्लीन टेक्नोलॉजी फंड अंडर इनोवेशन इन सोलर पावर एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट। ओके, तो अब इसको प्रोजेक्ट को फंडिंग कहाँ से मिली है? ये वर्ल्ड बैंक से मिली है और बाकी की मिली है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड अंडर इनोवेशन इन सोलर पावर एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो यही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक इनाग्रेशन किया है पर्पल फेस्ट का। अच्छा, ये पहला इनाग्रेशन है जो मैं द्रौपदी मुर्मू के उससे सुन रही हूँ अभी इस हाल फिलहाल में, फरवरी के महीने में। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, ये हुआ था गोवा में। द डिपार्टमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में, उसने ऑर्गेनाइज करवाया है पर्पल फेस्ट। अब अमृत उद्यान में, राष्ट्रपति भवन में है। जो अमृत उद्यान का नाम लास्ट ईयर बदल के मतलब बदला गया था, इससे पहले उसका नाम था मुगल गार्डन। अभी अमृत उद्यान ओपन है फ्रॉम 2 फरवरी टू 30 और या फिर 31 मार्च तक, 30 मार्च तक, सॉरी हाँ 30 मार्च तक ये ओपन है। चलिए अब आगे चलते हैं, और ये होगी हमारी लास्ट न्यूज़ आज की। वो है इंडिया का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर स्टैब्लिश हुआ है IIM शिलोंग में। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया है इन्होंने किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM के साथ। IIM कौन सा वाला? शिलोंग वाला, टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर। ठीक है, गति शक्ति रिसर्च चेयर विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च ऑन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स विद अ नॉर्थ ईस्ट फोकस। अभी ये क्यों सेट किया है? ये रिसर्च के लिए सेट किया है। ये जो भी हुआ है वो रिसर्च होगी, उसमें एकेडमिक रिसर्च होगी, कुछ लॉजिस्टिक्स की रिसर्च होगी। जो जब रिसर्च होगी तो वो हमें पता चल जाएगी। अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर है, पहला है इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो IIM शिलोंग में स्टैब्लिश कर दिया गया है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ बनती है। और ये मेमोरेंडम साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ, ताकि ये स्टैब्लिश हो सके। ओके, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।